जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे के लोको पायलट ज्ञानेंद्र कुमार गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार दो हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मृतक आदित्यपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रेलवे कर्मचारी होने के साथ जमीन के कारोबार से भी जुड़े थे। हत्या के पीछे व्यक्तिगत या व्यावसायिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। कटिहार के अलग अलग थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आजमनगर थाने के शीतल मनी पंचायत में 65 साल के मोहम्मद अब्बास की जान चली गई। कोड़ा थाने के चंदवा पंचायत में 27 साल के मंगलेश कुमार की ठनका गिरने से मौत हो गई। साथ ही सीमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव में 45 साल के अकमल हुसैन की भी मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में आंधी बारिश और ओला गिरने से किसानों को भारी नुकसान की खबर है। आम और लीची की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ओला गिरने से लगभग सैकड़ों एकड़ में लगे आम और लीची के फसल बर्बाद हो गए। पकड़ी दयाल नगर पंचायत में ओला और बारिश का काफी असर दिखने को मिला। कृषि पदाधिकारी जल्द नुकसान का आकलन कर जांच रिपोर्ट भेजने की बात कह रहे हैं। कटिहार में एक बार फिर से भीड़ तंत्र का कहर देखने को मिला है। बाइक की चपेट में आने से एक लड़के की मौत के बाद गुस्साए भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पोल में बांधकर पिटाई करने से बाइक सवार की भी मौत हो गई। घटना के बाद से सुधानी थाने के रहमानपुर गांव में तनाव का माहौल है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। नालंदा की इसवा गांव में बारात के दौरान विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। फायरिंग में गोली लगने से उदय साव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उदय साव अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी गाड़ी साइड लेने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। हंगामे के बीच और सामाजिक तत्वों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज के दीपक ज्वेलर्स लूटकांड में घायल दूसरे अपराधी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक अपराधी की पहचान कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी गोलू मिश्रा के रूप में हुई है। इसके साथ ही इस लूटकांड में अब तक एक ग्रामीण और 2 अपराधियों के साथ कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 अप्रैल को भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार स्थित दीपक ज्वेलर्स में बाइक सवार 6 अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की थी। भारत नेपाल सीमा इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। वहीं रक्सौल के पास इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। नेपाल से हर आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। कागजात की पूरी जांच के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश दी जा रही है। नवादा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी के पैर में गोली लगी। मिंटू यादव 50,000 का इनामी अपराधी है। मौके से पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पूर्णिया में एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है। कुछ लोगों ने मोहम्मद इरफान नाम के एक शख्स को पकड़ लिया और लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। डगरुआ थाना के लदवा गांव का मामला है। गोपालगंज में ननद भाभी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं खेत की तरफ निकली थी, तभी 6 लोगों ने उन्हें घेर कर वारदात को अंजाम दिया। समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र के एक युवक को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। मुर्शीद जहीर अख्तर शेख को देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप है। बोकारो में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल महिला मायके जाने की जिद पर बैठी, जिसके बाद पति ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की पति को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली में एक व्यक्ति ने प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या कर दी। घटना काजीपुर थाना क्षेत्र के औसधारपुर गांव की है। पति अपने प्रेमिका के साथ घर पहुंचा था, जिसका पत्नी ने विरोध कर दिया। इसके बाद पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरा में 4 दिन से लापता किसान का शव आहार में मिला। मृतक के गले में धोती बंधा हुआ था, जबकि आधा शरीर आहार में लटका था। मृतक सकल सिंह पवना के भगवानपुर गांव का रहने वाला था। घटना संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव की है। शिवहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला तरियानी थाना क्षेत्र के औरा मलिकाना गांव का है। मृतक राहुल का शव घर से करीब 500 मीटर दूर बसवारी में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बक्सर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प देखने को मिली। झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
गोपालगंज में शौचालय निर्माण को लेकर हुए विवाद में 28 वर्षीय टेंट संचालक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के बोधा छापर गांव की है। मृतक की पहचान बोधा छापर निवासी सनेजर बैठा के बेटे रामू बैठा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमुई के लछुआड़ थाना क्षेत्र में देखा तेज रफ्तार का कहर। एक अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज जारी है। पटना में फतुहा थाना क्षेत्र स्थित एक राइस मिल में हुई चोरी। लाखों रुपए के चावल लेकर चोर फरार हो गए। राइस मिल के ही एक कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान चोरी की एक घटना ने श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा दिया। भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चोरों ने महिला के गले से सोने की चेन को चुराया। कैमूर के मोहनिया में पानी के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पंप से लेकर पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना में शादी समारोह में पहुंची 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। गांव के 2 युवकों ने बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। मोतिहारी में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का महाकुर्की अभियान जारी है, जिसमें सभी अनुमंडल के थाने की पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों के घर पर हथौड़ा चलाया। साथ ही फरार आरोपियों के घर पर पहुंचकर घर के खिड़की, दरवाजे और अन्य सामान को जब्त किया गया। बगहा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नदी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मालवाहक से 35 कार्टन शराब बरामद किए। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने वाहन पर सवार 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने खुसरूपुर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जमशेदपुर में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। दरअसल MGM थाना क्षेत्र में एक फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके निर्माण के चलते इलाके में धूल से लोग परेशान हैं। इसका विरोध जताते हुए स्थानीय लोगों ने सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सिवान में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र से शराब से लदे एक पिकअप को जब्त किया। पिकअप से 146 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार किया। बगहा में महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में पास नहीं होने पर महिलाओं में आक्रोश देखा गया। महिला मोर्चा ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया। सासाराम के वार्ड नंबर 26 को एक बड़ी सौगात मिली। मेयर काजल कुमारी ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। भवन खुलने से लोगों को लाभ मिलेगा। शादी विवाह से लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन करने में अब दिक्कत नहीं होगी। नालंदा में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। 6 दिन पहले ही हुई थी शादी। बिंद थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव की घटना है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। पटना सिटी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। आलमगंज थाना पुलिस ने 2 विभिन्न घटनाक्रमों में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस के अलावे एक ई-रिक्शा भी बरामद किया। सीतामढ़ी में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। परिहार प्रखंड में अवैध तरीके से संचालित एक नर्सिंग होम को प्रशासन ने सील कर दिया। डीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इन अवैध नर्सिंग होम में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं बल्कि ऑपरेशन तक कर रहे थे। शिकायत के बाद कार्रवाई की गई और अवैध नर्सिंग होम को सील किया गया। पलामू में अपहरित जमीन कारोबारी का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल मृतक अपने घर के पास टहल रहा था। इसी बीच अपराधियों ने अपहरण कर लिया और हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। झारखंड ने इस बार नशा के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश और गाइडलाइन के बाद झारखंड सरकार ने भी इसे मिशन मोड में लिया है। तो वहीं झारखंड पुलिस और एनसीबी की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चला। अफीम का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। खूंटी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। मुरहू थाना क्षेत्र में डीएसपी वरुण रजक के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 4 आरोपी भागने लगे, जिनमें से 3 को पकड़ा गया जबकि 1 फरार हो गया। बरामद अफीम की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है।
पटना में शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सबलपुर सिसलेन पुल के समीप गंगा किनारे छापेमारी की और एक नाव और ऑटो से 570 लीटर देसी शराब बरामद की। वहीं मौके से पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया। सिमडेगा में अंधविश्वास का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तर्रा गांव में अंधविश्वास के चलते एक युवक की बलि देने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और समय पर किए गए हस्तक्षेप से युवक की जान बचा ली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुंगेर दौरे से लोगों के बीच विकास की नई उम्मीद जगी है। असरगंज प्रखंड की ऐतिहासिक पहुंच ढोल पहाड़ी कर सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की और इलाके के विकास के लिए करोड़ों की योजना का शिलान्यास किया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे और भामाशाह जयंती में शामिल हुए। इस दौरान कई नेता मौजूद थे। भामाशाह जयंती में नीतीश कुमार शामिल हुए। लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भामाशाह जयंती समारोह में शामिल होने जेडीयू कार्यालय पहुंचे। निशांत कुमार ने कहा कि 4 तारीख को मीटिंग है, पूरा बिहार घूमेंगे। जो पिताजी ने 20 साल तक किया है उसको जन जन तक पहुंचाना है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना से बाहर निकले और जहानाबाद पहुंचे। लालू प्रसाद यहां कल्पा गांव के टोला भुवन बिघा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां भीम सिंह की बेटी की शादी है, जिसमें लालू प्रसाद को निमंत्रण मिला था। लालू प्रसाद यहां करीब 1.5 से 2 घंटे तक रुके, परिवार के लोगों से बातचीत की। पटना में नीतीश कुमार की तारीफ में पोस्टर लगे हैं, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ विचार ही नहीं, एक विचारधारा है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोपालगंज की बीजेपी नेत्री सुनीता सिंह ने महिलाओं पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर नगर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेत्री ने आरोप लगाया कि सांसद का बयान महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। ब्याजी में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जुड़ा ऐतिहासिक मौका था, जिसे विपक्ष ने बाधित किया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेतिया में एक युवक गुस्से में बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिसके इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवक के टावर पर चढ़ते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। युवक का आरोप है कि उसके एक दोस्त ने उसका मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक ले लिया और कई दिनों से वापस नहीं कर रहा है। इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। जहानाबाद में एक भीषण हादसा हो गया है, जहां बारातियों से भरी गाड़ी में आग लग गई। घटना में किसी तरह बारातियों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र के दक्षिणी धर्मपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव से अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक बच्चा समेत 7 लोग झुलसकर जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल जहानाबाद में चल रहा है। भोजपुर में बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार गर्मी के कारण पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। सासाराम में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। अप्रैल महीने में ही जून जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और इसके साथ ही उमस भी लोगों को परेशान कर रहा है। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर मौसम ने अचानक करवट ले ली। जिले में तेज आंधी पानी से कई जगह पर भारी नुकसान हुआ। कई बिजली के पोल और पेड़ गिर गए, तो कहीं खेत में खड़ी मकई के फसल को काफी नुकसान पहुंचा। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 31 के चेटर गांव में बढ़ती गर्मी के साथ ही जल संकट गहराते जा रहा है। ग्रामीण बढ़ती गर्मी के बीच पानी के लिए कुआं और नदी नाले का रुख कर रहे हैं। 2000 की आबादी वाले चेटर गांव में अधिकांश चापानल खराब हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए पटना जू में जानवर के लिए विशेष इंतजाम है। बाघ के पिंजरे में कूलर लगाया गया है, तो वहीं अजगर एसी में आराम कर रहा है। जानवरों के पिंजरे के चारों तरफ पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। बोकारो में बढ़ती गर्मी के बीच देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग तेजी से बढ़ गई है। लोग अब प्राकृतिक ठंडक और सेहत के फायदों को देखते हुए फ्रिज के बजाय पारंपरिक विकल्प अपना रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर घड़े की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। सासाराम में प्रेमी युगल को पकड़ने पहुंची पुलिस के सामने प्रेमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने हाथ की कलाई धारदार हथियार से काटकर कुछ आपत्तिजनक दवाएं भी खा ली थी। युवक की हालत बिगड़ने पर पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है।
मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। दरअसल नेपाल के बीरगंज में मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लाम धार्मिक आयोजन कर रहे थे, जिसमें काफी संख्या में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ मुस्लिम देशों के मौलाना और धर्म गुरुओं का महाजुटान होगा। इसको लेकर भारत में अलर्ट कर दिया गया है। पूर्णिया में अवैध क्लिनिक और जांच घर चलाने वाले पर प्रशासन सख्त है। अवैध क्लिनिक और जांच घर के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कई अवैध क्लिनिक को सील किया। भागलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना जमालपुर रेलखंड की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अररिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गोलीकांड के आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मौके से पुलिस ने देसी कट्टा, कारतूस और मैगजीन भी बरामद किए। भागलपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मामला रसलपुर थाना क्षेत्र का है। महिला का शव घर में फंदे से लटका मिला। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के जुलूस पार्क स्थित फर्नीचर दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं का काला गुब्बार आसमान तक पहुंच गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जामताड़ा के भी जामनगर परिषद क्षेत्र में भीषण अगलगी की घटना से हड़कंप मच गया। टेंट हाउस में लगी आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में टेंट, कपड़े, कुर्सियां और सजावटी सामान समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गढ़वा में भीषण गर्मी के चलते एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते चालक ने उतरकर अपनी जान बचा ली। घटना दनारो नदी बाईपास की है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।